देश में दुनिया में दिन पर दिन माहौल खराब होता जा रहा है, भेदभाव पैदा ज़्यादा होता जा रहा है, जातिवाद ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा भेदभाव होता जा रहा है, देश में आपस में फूट ज़्यादा पड़ती जा रही है, एक दूसरे से नाराज़गी ज़्यादा होती जा रही है, धर्म का हिसाब एक दूसरे का ज़्यादा भेदभाव जैसा बनता जा रहा है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो ये दुनिया ख़त्म होने का संकेत है, क्योंकि ये दुनिया, ये ज़मीन, ये आसमान, ये ब्रह्मांड, ये कोई वैसे ही नहीं रुक रहा। ये हमारी इंसान की अगर देखा जाए तो ईमानदारी से रुक रहा है। ये हमारे जो है दुनिया के पूरे विश्व के जितने भी मतलब जो भी कुछ है, ये सबके एक दूसरों के कर्म के हिसाब से, एक दूसरे की भक्ति के हिसाब से, एक दूसरे की श्रद्धा के हिसाब से, एक दूसरे की आस्था के हिसाब से ये पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और जब तक दुनिया में इंसानियत जिंदा रहेगी, दुनिया के अच्छे कर्म दुनिया में रहेंगे, अच्छे इंसान दुनिया में मौजूद रहेंगे, एक भी इंसान जब तक अच्छा रहेगा, हर किसी का भले के बारे में सोचने वाला रहेगा, हर किसी के प्रति जो है मन में अपने जो है प्यार रखेगा और हर किसी के धर्म से प्यार करेगा, हर किसी की आस्था को दिल से समझेगा, सम्मान करेगा, जब तक ये जो है दुनिया का पूरा का पूरा संसार ब्रह्मांड टिका रहेगा। लेकिन कब, जब हमारे अंदर इंसानियत बनी रहेगी, मालिक जो भी है वो ईश्वर है, वो एक है, उसे कह देते हैं कि रूप अनेक है। क्यों? किसी पे किसी प्रकार से मानना आता है, हर किसी का कर्म अलग है। जब हर आदमी का कर्म अलग है, हर किसी आदमी के कर्म अनुसार जिस हिसाब से ईश्वर को, भगवान को, मालिक को, गॉड को, खुदा को जिस हिसाब से भी टाइम है, वक्त के हिसाब से जिस हिसाब से भी जो है उसे जो है पूजना आता है, समझना आता है, आस्था करनी आती है, श्रद्धा रख सकता है, जिस हिसाब से भी वो ईश्वर को मान सकता है, उस हिसाब से हर आदमी को अपने तरीके से, भाई ये सीखनी कोई जरूरी नहीं है, ये आदमी अपने आप भी सीख जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम सीखेंगे इसे। एक आदमी को जो है अगर कोई आदमी हाथ जोड़ रहा है तो सुनेगा तो मालिक वही एक ही। भाई अगर कोई आदमी हाथ जोड़ रहा तो उसे हाथ जोड़ने के हिसाब से फल मिलेगा। किसी ने गर्दन से जो है झुक के प्रणाम करा तो उसे गर्दन के साथ झुकने का, प्रणाम का फल मिलेगा। कोई हाथ भी जोड़ रहा है और गर्दन भी झुका रहा है तो उसे उसी हिसाब से प्रणाम का और गर्दन झुकाने का फल मिलेगा। है कोई दूर से निकलता जा रहा है, ऐसा करके हाथ उठा के सलाम कर रहा तो उसे उसी के हिसाब से फल मिलेगा, जैसे कि जो बनता होगा। अगर देखा जाए कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसे उसी हिसाब से मिलेगा। मतलब देने वाला तो वही मालिक है, किसी भी रूप में कोई हम में से नहीं दे सकता। कोई भी जो भी कुछ है लास्ट में जाके जो है नतीजा ये निकलेगा कि वो एक ही दे रहा होगा। जो भी हमारे कर्मों का फल हमें देगा या सबको देगा वो एक ही मालिक होगा, वही हम सबको दे रहा। तो उसके लिए तो हम सब एक है। और अगर जो हमारी वजह से किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा में कोई ठेस पहुंचती है, कोई रुकावट बनती है, क्योंकि हर आदमी के अपने कर्म हैं। हर आदमी जो अपने जीवन से मुक्ति पागा, हर आदमी जो भी अपने जीवन से जो है अपने कर्म करके जो सफल होगा वो अपने कर्मों से ही होगा। तो इसलिए किसी के कर्म के बीच में रुकावट ना बने, किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा को किसी प्रकार से भी रोकने की या ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। ये हमारा सब इंसानों का कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, हमारा किसी भी प्रकार से, हमारी वजह से किसी भी आदमी को ये हमें सोचना है कि बाल बराबर भी ठेस ना पहुंचे। बाल बराबर कैसी होती है? बाल बराबर भी ठेस ना पहुंचे। ये हम सब इंसानों का सोचने का, समझने का और इस काम पे, इस कार्य को करने का हमारा कर्तव्य है, जो कि हम जो है इन्हें ना समझते हुए हम धर्म, मजहब, इन चीजों के चक्कर में हम पड़ रहे हैं। सही ढंग से अगर देखा जाए तो जो है हमारा जो धर्म है, हमारा कर्म ही धर्म है।
क्योंकि हम जो काम करेंगे, हम अच्छाई का काम करेंगे, वही अच्छाई का काम धर्म के उस पे ले जाके हमें जोड़ देगा कि हाँ भाई सारे धर्म के काम करें, अच्छे काम करें, अधर्मी काम कोई नहीं करा। तो हमारे कर्म ही धर्म है। जब तक हम एक दूसरे के लिए दिल में बाल बराबर भी हमारे मन के अंदर इतना भी रत्ती भर गलत ख्याल आता रहा, या हमारी वजह से किसी को ठेस पहुंचती रही, या हमने हमारे मन में कोई किसी की श्रद्धा, किसी की आस्था की पिट्टी नहीं गए, उछाल कोई गलत सोच आती रही, तो ये मान के चलो जब तक हमारी ये दूसरे के प्रति गलत सोच आनी, दूसरे के धर्म के बारे में गलत सोच आनी, दूसरे को ठेस पहुंचाने की में ख्याल आने, जब तक हम दूसरे का भला नहीं चाहेंगे, दूसरे की आस्था से लगाव नहीं रखेंगे, दूसरे की आस्था से सम्मान नहीं करेंगे, उससे हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारी एक भी कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, कोई भी आस्था, कोई भी श्रद्धा, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी इबादत, कोई भी नमाज रोजा, कोई भी व्रत मालिक सुनने वाला नहीं है, स्वीकार करने वाला नहीं है। इस बात की पूरी गारंटी है, आंखों देखा तुम देख सकते हो कि क्या हम किसी को ठेस पहुंचाकर, दूसरे की जो है सताकर, रुलाकर अगर हम ये चाहे कि हमारा भला हो जाए तो भला नहीं हो सकता। सबके साथ में ही भला है, सबके साथ में ही भला है। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे को दिल से नहीं समझेंगे, ये जाति विवाद बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, तब तक जो है देश में शांति नहीं आएगी। जब तक देश में शांति नहीं आएगी, जब तक मन में सुकून नहीं आएगा, मन में शांति नहीं आएगी। और अगर हमारी वजह से एक भी किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी की आस्था में, श्रद्धा में किसी प्रकार से जो है ठेस पहुंच रही है, किसी के कर्म में किसी प्रकार की हमारी वजह से बंदिश आ रही है, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, आदमी अपने कर्मों की वजह से मुक्ति पाएगा। जो आदमी अपने कर्म होंगे उसकी वजह से आदमी मुक्ति पाएगा। और जिस धरती, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, आदमी के एक कर्म की अच्छाई की वजह से ऐसी ऐसी लाखों करोड़ों पृथ्वी बना सकता है ईश्वर। उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है, ऐसी ऐसी करोड़ों एक कर्म के ऊपर कुर्बान कर सकता है। ईश्वर को चीज नहीं है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि हम उस काबिल देखने लायक भी तो चाहिए, हमारा वजूद भी तो उतना नहीं है कि हम देख सके हम क्या चीज है और हम किस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक जरा से कर्म अच्छाई का अगर हमारे अंदर का कर्म होगा, उसके ऊपर दुनिया के लाख धर्म बना सकता है, वो लाख मजहब बना सकता है, लाखों जमीन आसमान पूरा ब्रह्मांड बना सकता है। वो एक अच्छाई अगर आदमी के अंदर है तो अब इस बात का ध्यान रखे कि हमारी वजह से किसी को भी बाल की बराबर तकलीफ ना पहुंचे किसी भी प्रकार से। जिस हिसाब से समाज चल रहा है और जिस हिसाब से आज के टाइम में हम एक दूसरे को दुख पहुंचाने की सोच रहे हैं, नीचा दिखाने की सोच रहे हैं, और जिस प्रकार से हम कट्टरता अपने मन के अंदर रख रहे हैं, अपने धर्म के प्रति जो है कट्टरता रख रहे हैं, अपनी आस्था के प्रति जो है हम कट्टरता रख रहे हैं, अपनी श्रद्धा को हम कट्टरता की तरीके से बना रहे हैं या रख रहे हैं, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, वो किसी काम की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। काम की तो वो है जिसमें सबका साथ होगा, सबके प्रेम होगा, सबकी आस्था होगी, सबका साथ होगा। वही आस्था, तभी अब वो आस्था जो है मालिक जो है स्वीकार करेगा, सुनेगा। इस बात को हमें मन में जो है बिल्कुल निकाल देना है, और हमें एक दूसरे के साथ इतने अच्छा व्यवहार करना है कि जो है हमारी वजह से किसी को जो है परेशानी ना पहुंचे। क्योंकि जब तक ये दुनिया टिकी हुई है, ये बात सत्य है, ये किसी वजह से दुनिया नहीं टिक रही। इसका जो मूल बनाया है, जमीन आसमान को जो है जो रुका हुआ है, जो है हवा में रुका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, सब चीज जो है ग्रह घूम रहा है, तो इस हिसाब से जो है ये किसी कुछ नहीं घूम रहा है, ये सब एक कर्मों के हिसाब से एक शक्ति से रुका हुआ है, इंसानियत की वजह से रुका हुआ है, और ये सच्चाई की वजह से रुका हुआ है। जब तक इंसानियत मौजूद रहेगी, हम जैसे कर्म अच्छे रहेंगे, तो जो है ये पूरा ब्रह्मांड कभी खत्म होने वाला नहीं है, कुछ भी इसमें जो किसी प्रकार की परेशानी आने वाली है। अगर हम अपने तरीके से सही चलते रहेंगे तो, यदि अगर जो हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से अगर हमने प्यार मोहब्बत एक दूसरे को ना समझ के चला और एक दूसरे को ना मान के चले,
तो अगर इस दुनिया का अंत इस वजह से हुआ, अगर इस वजह से इस दुनिया का अंत हुआ, तो इतना बुरा अंत होगा, इतना बुरा अंत होगा, इतना बुरा अंत होगा कि कितना बुरा हाल ख्याल में सोच ले, कितना भी खतरनाक से खतरनाक, कितना भी भयंकर से भयंकर बुरा हाल इस दुनिया का आदमी समझ ले, वो एक बाल बराबर भी कैसा होता है, बाल की एक नोक के बराबर भी, जमीन आसमान के हिसाब से एक बाल की नोक के बराबर भी वो सोच नहीं सकता। इतना बुरा, यानी कि आंख कोई पा ही नहीं सकता, किसी प्रकार से भी कदम रख ही नहीं सकता सोचने में, इतनी मुसीबत होगी। अगर इस दुनिया का अंत हुआ तो इतना बुरा अंत होगा कि आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते सब अगर अपनी सोच लगा, इतना बुरा अंत होगा। क्योंकि अगर इस दुनिया का अंत होगा तो जब ही होगा जब दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी। ये बात हकीकत है, नहीं तो ये दुनिया कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ये दुनिया खत्म भी जब होगी जब इस दुनिया से इंसानियत खत्म होगी। तो हमें जो है अपने अंदर इंसानियत को बनाए रखना है। अगर किसी वजह से इंसानियत खत्म हुई और इस दुनिया का अंत हुआ तो इतना बुरा अंत होगा मेरे भाइयों। तो हमें जो है बस इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने आप में, अपने अंदर इंसानियत बचाए रखनी है, अपने अंदर के इंसाफ को जिंदा रखना है, अपने अंदर के शरीर को जो है हमें बचा के रखना है कि कहीं जो है हम किसी काबिल बने रहे। इंसान को अपने अंदर सच्चाई, वफादारी, हर प्रकार से अपने आप को काबिल बना के रखना है। तो ये चीजों से जो है वो पूरी दुनिया रुकी हुई है, टिकी हुई है। हम सोचते क्या है, करते क्या, ना हम देश के वफादारी करते, ना हम एक दूसरे से प्यार करते, ना एक दूसरे का हम ध्यान रखते, ना ख्याल रखते। क्या जिम्मेदारी थी हमारी, हम अपनी जिम्मेदारी भूलने पड़े हैं। सब चीजों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक दूसरे के लिए ये सोचना है कि जो है किसी भी प्रकार से अगर हम काम आ सके किसी के तो काम आ जाओ, लेकिन किसी प्रकार से दुख नहीं होना चाहिए हमारी वजह से, हल होना चाहिए उसका। और बात का कितनी भी बात बिगड़ जाए दुनिया में, कितनी भी बात बिगड़ जाए किसी से, कैसी भी बात बिगड़ जाए, बात का समाधान बात से ही होना चाहिए। कोई सी भी बात हो, बात का समाधान बात से ही होना चाहिए। यह नहीं कि किसी की जान से हो, जान से नहीं होना चाहिए। किसी भी बात का समाधान अगर हो, किसी भी जात बिरादरी का, धर्म का, हक का, जमीन का, जायदाद का, बच्चों का, किसी भी प्रकार का कोई भी कैसी भी बात हो, किसी प्रकार की भी, उसका समाधान बात से ही होना चाहिए, बात से ही निकलना चाहिए। वरना जो है किसी की जान से उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। जान नहीं भाई, कोई धर्म का बात है, धर्म को कोई ऊंच नीच वाली बात है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई किसी प्रकार से हम किसी आस्था को मान रहा है, किसी भगवान को मान रहा है, किसी खुदा को मान रहा है, कोई अगर उसे गाली दे रहा है, तो बात का समाधान बात से ही होना चाहिए। उसमें जो है किसी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात अपनी जगह है, जान अपनी जगह है। अगर हम किसी को बचा नहीं सकते, जिंदगी हम किसी को दे नहीं सकते, तो जिंदगी लेने का हमें किसी की कोई अधिकार नहीं, और किसी को भी जिंदगी अपनी देने का अधिकार नहीं। जो अपने आप भी अगर हम चाहे तो अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपने कर्म करके मरना है। हम ये चाहे कि हम खुद मर जाए, हम मुसीबत में हो, परेशानी में, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि ये जो है हम अपने आप से बच नहीं सकते, हम अपने कर्मों से चाह के भी बच नहीं सकते, क्योंकि जो है कर्म है हमारे, जो है हमें सब कुछ जो है मुक्ति पाएंगे हमारे जीवन के जो है जितने भी। नहीं तो कोई पता नहीं कितने जन्म लेने के बावजूद भी आदमी, कोई पता नहीं कितने लाख जन्म लेने के बाद आदमी जो है इंसान बनेगा, और इंसान बनने के बाद अगर उसने जो है फिर कोई गड़बड़ी कर दी, फिर ना संभाला लिया, फिर पता नहीं कितने जन्म लेगा, किस किस चीज में लेगा।
संभाला अगर आदमी लेगा तो वो इंसान ही जन्म में आके संभाला लेगा। यहीं से ही आदमी निकलने के बाद क्या करा है, क्या लाया है, यहीं से ही। और जो है बात यह है कि अगर मान लो हमने जो है जानवरों में जन्म ले लिया, कितने जानवर का रूप लिए, ये लिए, वो लिए, उनकी आत्मा भटकने की नहीं। लोग कह देते कि उनकी आत्मा क्यों नहीं भटकती, उनकी आत्मा नहीं भटकने, क्योंकि उनका पहले सारे कर्म लिखे गए कि इतने जन्म लेके आने, इतने जन्म मिलने तुम्हें, और इतने जन्म के बाद इंसान का मिलेगा, तो उनका भटकने की क्या जरूरत है। उन्हें तो पहले, उनकी तो आत्मा पहले लाइन में लगी रखी कि भाई मर गए, जन्म ले लिया, पहले तैयार है, उधर से मरे, उधर से, क्योंकि वो अपना कर्म भोग रहा है। अपना कर्म भोगने के बाद फिर इंसान का जन्म आगा। क्योंकि समझ जो है, अच्छे बुरे की समझ जो है, कर्म की समझ जो है, प्यार दयालु की जो समझ है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही है। तो जब इंसान फिर उसमें आएगा, अब जब इंसान ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जब इंसान जो है कर्म करेगा, तो उसे जो है किसी भी कर्म को याद करेगा, क्या करा था, क्या नहीं करा था, हम क्या थे, कितने जन्म हम भोग के आए। अगर याद ही हमारे जन्म के कर्म के, अगर जन्मों के कर्म याद होते, हमारी याद होती कि हम जो है क्या थे, क्या नहीं थे, तो हमें जन्म लेने की जरूरत क्या थी, या हमें ईश्वर को जन्म देने की जरूरत क्या थी। फिर तो वही रोक देता, जा तुम मुक्ति पा गया, जाकर बैठ है, तुम मुक्ति पा गया, तुम्हें जो है जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसे हमें जो है याद दिलाने की जरूरत थी तो, लेकिन नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी चलेगी, सच्चाई चलेगी, इंसाफ चलेगा, बिल्कुल ईमानदारी चलेगी, सच्चाई और इंसाफ। कोई भी किसी प्रकार की, किसी की भी, कैसी भी कोई लालसा या किसी प्रकार से भी भेदभाव नहीं चलने का। वहां चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चलेगा। कर्म से आओ, कर्म करो और जाओ, कर्म करो और जाओ, कर्म करो और जाओ। और जब इंसान ने जो है जन्म लिया तो याद रहने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों रहेगा भाई, याद रहेगा तो फिर आने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो क्यों पा सकते, लेकिन कर्म करो। इसी वजह से हमें पता नहीं रहता पिछले जन्म का कि हम कौन थे, क्या थे, हैं। पशुओं की कल्पना हम कर सकते हैं कि, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, क्या पता उन्हें याद रहता हो पशुओं तक कि हम ये थे या वो थे, हैं। एक कल्पना ही कर सकता आदमी, लेकिन अगर इंसान को याद नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान के बाद ही तो अगर उसे पिछला सब कुछ याद आ गया, या इंसान पिछला सब कुछ समझ गया, तो संभल के नहीं चलने का। लेकिन नहीं, अच्छे बुरे की समझ है, कल्पना कर सकता है। जब उसके मन में अच्छे बुरे का उसे पता लग रहा है तो वो बच भी सकता है। और फिर जानवरों को दोबारा फिर इंसान का, अगर वो इस बार सुधर के गया है नहीं, तो अगली बार उसका जो है बचपन से जब वो समझ करके आएगा तो उसे वहीं से उठान लेना पड़ेगा। अच्छाई कर उठेगा वो, अच्छाई करके उठेगा, क्योंकि उसके कर्म वहां तक थे और वो भले जानवर में गया, अब वहां तक थे, तो ऊपर को वहीं से उठेगा। ये नहीं कि शुरू से आएगा, फिर शुरू से नहीं आना, क्योंकि उसके कर्म वहां तक थे तो वहां से ऊपर को जाएगा, है। अब वहां से ऊपर को बजे बाद वो नहीं समझना चाहे तो चाहे वो फिर नीचे करके मर जाए, तो फिर उसे वहीं से उठना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कर्म है। आदमी मुक्ति जब पाएगा, इस दुनिया को जब समझ सकेगा, या जो है ईश्वर को जब देख सकेगा, या ईश्वर को जब समझ सकेगा, जब आदमी स्वर्ग में जब जा सकेगा, या मुक्ति जब पा सकेगा, जब अपने कर्मों से आदमी विजय पा के जाएगा, विजय होके जाएगा, सफल होके जाएगा। इसलिए किसी किसी में कोई सिफारिश, किसी की कोई किसी प्रकार की भी जो है सोच, या किसी प्रकार के भी किसी के कुछ कर्म चलने वाले नहीं है। चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आदमी अपने कर्मों से। ये जरूर है कि एक दूसरे के जरिए संभल के हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से सीख के, क्योंकि सब कुछ समाज में मौजूद है। हर चीज की हमें जो है अच्छे बुरे की परख धीरे धीरे अगर हम सीखना चाहे तो समाज में बहुत कुछ है जीने के लिए सबको। तो इसलिए जो है हमें जो है अपने कर्मों का जो है याद नहीं रहता। तो मेरे भाइयों, अगर याद अगर हमें रहने लगता तो हम जो है कितने अच्छाई बन के जी के जाते हैं। मुझे पता था कि मुक्ति पानी, अब क्यों कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, सांप, कीड़े मकोड़े, ये चीजें जन्म लेने कितने प्रकार के। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा, जब इंसान का जन्म हमें लिया है, हमने लिया है,
देखो पशु पक्षी अगर किसी को कोई जानवर दुख देता है या जानवर को मारता है तो उसे समझ नहीं है अच्छे बुरे की, लेकिन इंसान को अच्छे बुरे की समझ है। तो कोई भी करे लेकिन इंसान ना करे। मैं यही कहना चाहूंगा, ये दुनिया जब तक ही टिकी हुई है, जब तक ही सब कुछ है, जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं, जब तक हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, हमारे अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, दुनिया कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार का माहौल बने, हमें तो अपने जातिवाद धर्म इन सब चीजों से निकलकर, भाई ये जातिवाद है हमें जो रोक रहे हैं, ये जंजाल है जिन्हें हम समझ रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है हम आपस में मिलने नहीं दे रहा, तो हमें उन चीजों को खत्म करना है जो कि हमें मिलने नहीं दे रहा एक दूसरे से। भाई हमें एक दूसरे से जो जोड़ने नहीं दे रहा, जाति विवाद बात जीत ये जितनी भी जो भी कुछ है, जो भी हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा, दूर रख रहा है प्यार मोहब्बत नहीं करने दे रहा, हमें इस चीज पर रोक लगानी है, एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो इसकी तुलना करी जा सकती है, हम समझ सकते हैं कि फिर पक्का जो है हमें ईश्वर समझेगा, हमारी मदद करेगा, हमारा जो है हर प्रकार से कोई ना कोई हल निकलेगा अच्छाई का, कि कर भला तो हो भला। मेरा भाइयों इतना ही कहना चाहूंगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहते हैं। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।